थ्योरम में हम कर रहे हैं कि एक एलिमेंट है ए जो ग्रुप जी कोमा स्टार से डिफाइन किया हुआ है, यानी हम प्रूफ के अंदर ये मान के चलते हैं कि जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी। इसके लिए ये दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू एन। फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स ए पावर एन इज इक्वल टू ई होगा। हमें ये शो करना है कि अगर a पावर m इक्वल्स टू ई है तो m n का गुणज होगा, और अगर m n का गुणज है तो a पावर m इक्वल्स टू ई होगा। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव a पावर m इक्वल्स टू ई इंप्लाइज m इज मल्टीपल ऑफ n, यानी m में n का डिवाइड कंप्लीटली जाता है, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। और दूसरा पार्ट हमें इसका रिवर्स भी प्रूफ करना है, यानी अगर m n का मल्टीपल है तो हमें यह भी प्रूफ करना है a पावर m जो है वो e के इक्वल होगा। यदि और केवल यदि या इफ एंड ओनली इफ जहां पे भी यूज हो जाए, इसका मतलब दोनों पार्ट हमें प्रूफ करने पड़ेंगे, रिवर्स पार्ट भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ऑपोजिट भी करना पड़ेगा उसका। इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं कि a पावर m इज इक्वल टू ई है। हम प्रूफ करेंगे कि m इज ए मल्टीपल ऑफ n, और हम ये लेट कर लेते हैं कि जब m में n का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r बचता है। डिवीजन रूल था, विभाजन नियम था हमारे पास। विभाजन नियम के अनुसार किसी भी नंबर में अगर n का डिवाइड करें तो भागफल आएगा प्लस शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यही पार्ट था। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि r की वैल्यू 0 है। अगर r की वैल्यू 0 आ जाएगी, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब m इक्वल्स टू n क्यू हो जाएगा, m इज ए मल्टीपल ऑफ n आ जाएगा। m में n का भाग जाता है, m n का गुणज हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। a की पावर n क्यू प्लस r इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r इज इक्वल टू ई आ जाएगा। यहाँ r जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू बट स्मॉलर देन n होता है हमेशा, r की वैल्यू जब भी डिफाइन करते हैं। इसको हम a की पावर n होल पावर q a की पावर r इक्वल्स टू ई लिख सकते हैं, बट a पावर n किसके इक्वल है, यानी e की पावर q इंटू a की पावर r इज इक्वल टू ई लिखा जा सकता है। इसको और सॉल्व करें e की पावर चाहे कुछ भी करो e आता है, और e को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी a पावर r इज इक्वल टू क्या बन गया, a पावर r इज इक्वल टू e का मतलब है बिकॉज ऑफ r स्मॉलर देन n है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a जो है वो r के इक्वल आ गया। लेकिन हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल है, n के इक्वल है, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे हम जब सॉल्व करते हैं तो r इज स्मॉलर देन n, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज स्मॉलर देन r विच इज स्मॉलर देन n, बट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n हमें गिवन है, पहले से दिया हुआ है उसने। अगर ये दिया हुआ है विच इज कंट्राडिक्शन, अगर कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो विरोधाभास के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास r है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 0 होगा तभी ये संभव हो सकता है, किसी की भी पावर 0 आइडेंटिटी बनाती है हमारे पास। अगर r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो m क्या बन गया, n क्यूब प्लस 0 के इक्वल या n क्यू के इक्वल, यानी m इज मल्टीपल ऑफ n, यानी m में n का पूरा पूरा भाग जाता है, m n का हमारे पास क्या है, गुणज है। ठीक है, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब रिवर्स करके चलेंगे। रिवर्स में विलोम में हम क्या लेके चलते हैं कि माना m n का गुणज है, हमें प्रूफ क्या करना है कि a की पावर m जो है वो n e के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। अब की बार रिवर्स पार्ट ये लेके चल रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम a की पावर m को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि m n का गुणज है, यानी m को हम n क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे a की पावर n क्यू, जिसको a की पावर n होल क्यू लिख सकते हैं। a की पावर n e की इक्वल है, e की पावर q e आ जाएगा, a की पावर m इक्वल्स टू e बन गया। a की पावर m इज इक्वल टू e का जो हमें प्रूफ करना था। तो जब विलोम हमारे पास इजी रहेगा, दोबारा बता रहा हूं, ग्रुप दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट n दे रखा है, इसका मतलब a की पावर n e की इक्वल होगा,
तो ए की पावर m जो है वो e के इक्वल उसी केस में हो सकता है जब या तो m मल्टीपल ऑफ n हो, और अगर m मल्टीपल ऑफ n है तो ए की पावर m भी e की इक्वल आएगी। प्रूफ करने के लिए ए की पावर m इक्वल्स टू e लेके चलते हैं और m को n से डिवाइड करने पर सपोज कर लेते हैं r रिमाइंडर बच रहा है। r की वैल्यू ऑलवेज 0 और n के बिटवीन होगी। ए की पावर m की जगह n क्यू प्लस r पुट करेंगे, अलग अलग करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये ए की पावर r इक्वल्स टू e बना रहा है। ए की पावर r इक्वल्स टू e का मतलब ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू जो है वो r से स्मॉलर होनी चाहिए, और ये स्मॉलर है किससे? n से। इक्वल कह सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू r और स्मॉलर देन n, बट हमें पहले से ही गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n के इक्वल है। n के इक्वल है तो ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए n है, यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए r या r से स्मॉलर होना चाहिए, जो दोनों का कंट्राडिक्शन है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब r इक्वल्स टू 0 होगा। अगर r की वैल्यू 0 लेते हैं, रिमाइंडर 0 लेते हैं, तो m जो है वो n का मल्टीपल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर m को n का मल्टीपल लेते हैं तो उस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं कि a पावर m e की इक्वल आएगा। लिख लीजिए। देखो हमें ये दिया हुआ है कि g कोमा स्टार के किसी अवयव a के पूर्णांकीय घात की कोटि a की कोटि से अधिक नहीं होती। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप g कोमा स्टार कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। इसके अंदर उससे पहले हम जो कंडीशन थी उसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि इफ a पावर n इक्वल्स टू e, दिस इम्प्लाइज a ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू n, बट if order of a is equal to m, that means a power m is equal to e। ये हमारे पास पार्ट रहता है कि अगर किसी की भी पावर e के इक्वल आती है तो इसका मतलब उसका जो ऑर्डर होगा या तो n होगा या n से स्मॉलर होगा। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ a डिफाइंड कर दिया जाए, इसका मतलब उसकी पावर m e की इक्वल ही आएगी। ये ऑर्डर की डेफिनेशन थी हमारी स्टार्टिंग में, ठीक है भी। अगर ये कंडीशन दी है तो ये लिख सकते हैं, बट अगर ये कंडीशन दी है तो डायरेक्ट हम ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन नहीं लिख सकते। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू एन, हमारे पास कंडीशन अप्लाई होगी। हमें इसमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हम लेट कर लेते हैं एन के इक्वल है, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए पावर के इज स्मॉलर देन इक्वल टू एन, वेयर k इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, इंटीग्रल पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम a पावर k होल पावर n निकालते हैं। वी कैन राइट इट एज ऑर्डर ऑफ a पावर kn। इसको हम a पावर n होल पावर k लिख सकते हैं, और a पावर n बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ a जो है वो n के इक्वल है, इसका मतलब इसको e पावर k लिखा जा सकता है, जो e के इक्वल आ गया, यानी a पावर k और उस पूरे की पावर n इक्वल्स टू e है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a पावर k इज स्मॉलर देन इक्वल टू n। ये हमारे पास टॉपिक प्रूफ होता है कि कोई भी इंटीग्रल पावर आएगी वो हमेशा n से स्मॉलर देन और इक्वल टू होगी, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं होगी। इसी पर बेस्ड एक और थ्योरम है हमारे पास जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर ऑलवेज सेम होता है। वो मैं नेक्स्ट पार्ट करवाता हूं, पहले देखो प्रूफ करते हैं कि कोई एक एलिमेंट ले लें, उसका ऑर्डर और ए इनवर्स उसके प्रतिलोम का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो m के इक्वल है। इस केस के अकॉर्डिंग a की पावर n e के इक्वल होगा और a इनवर्स की पावर m करने पर वो किसके इक्वल आएगा? e के इक्वल आएगा। हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों इक्वल है, यानी m और n इक्वल है। अब सबसे पहले देखो, जो a और a इनवर्स है, a इनवर्स में जो पावर -1 आ रही है वो एक इंटीग्रल पावर ही है, एक पूर्णांकीय हमारे पास घाती है। और हमने अभी भी किया था कि कोई भी अवयव की कोटि जो है उसके पूर्णांकीय घात की कोटि उसके अवयव की कोटि से हमेशा छोटी या बराबर रहती है। तो हमें चूंकि a गुना a इनवर्स बराबर e बनता है,
और ए इनवर्स जो है वो ए की पूर्णांकीय घात है। पूर्णांकीय घात यानी इंटीग्रल पावर। हम ये हमें पता है कि ये जो पार्ट बन रहा है वो इंटीग्रल पावर है, ए का इंटीग्रल पावर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए से, अर्थात एम स्मॉलर देन इक्वल टू है एन से। ये पार्ट समझ में आया भी? ए इनवर्स जो है वो इंटीग्रल पावर है ए की, और अभी अभी जो थ्योरम प्रूव की थी कि कोई भी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर जो होगा वो ए के ऑर्डर से स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। इसका मतलब एम स्मॉलर देन इक्वल टू एन से। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली हमें पता है कि ए इनवर्स का जब इनवर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के। ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के। इसका मतलब ए जो है वो ए इनवर्स का इंटीग्रल पावर होगी। ए इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स। ये बना भी ए इनवर्स की कोई भी पावर करेंगे तो वो एक इनवर्स यानी इंटीग्रल पावर करने पर वो क्या बन रहा है? ए के इक्वल बन रहा है। और अभी अभी जो थ्योरम पढ़ी उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल पावर जो होती है, किसी की भी इंटीग्रल पावर उसके खुद के ऑर्डर से स्मॉलर ही होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स से, यानी एन जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा एम से। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ कह रहे हैं एम स्मॉलर देन इक्वल टू एन, यहाँ कह रहे हैं एन स्मॉलर देन इक्वल टू एम। इसका कंडीशन यही बन सकती है कि एम और एन इक्वल हो, यानी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होगी। कैसे प्रूफ किया दोबारा देख लो। हमने ये कंडीशन की थी अभी अभी जो पार्ट किया है कि ए की पावर के अगर हमारे पास बनता है तो ऑर्डर ऑफ ए पावर के हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए से। के कोई भी पूर्णांकीय घात इंटीग्रल पावर बन सकती है। पूर्णांकीय घात इंटीग्रल पावर का मतलब है 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू बन सकती है के की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ए इनवर्स जो है वो ए की पूर्णांकीय घात है, क्योंकि अगर ए की पावर -1 का मतलब ये पूर्णांक बन गया, एक इंटीग्रल बन गया। अगर इंटीग्रल बन गया तो इसका जो ऑर्डर होगा वो इससे स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। अगर इससे स्मॉलर देन इक्वल टू होगा तो ये m है और ये n है, m स्मॉलर देन इक्वल टू n रहेगा। हमें पता है ए इनवर्स का इनवर्स करें तो ए के इक्वल बनता है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो होगा ए इनवर्स की पूर्णांकीय घात करने पर हमारे पास ए बन रहा है। ए इनवर्स का पूर्णांकीय घात बन रहा है तो ए इनवर्स का पूर्णांकीय घात का मतलब हो गया कि जो भी इस ए इनवर्स का ऑर्डर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा उसके पूर्णांकीय घात से, यानी ए का ऑर्डर है वो स्मॉलर देन इक्वल टू आएगा ए इनवर्स से। अगर स्मॉलर देन इक्वल टू है तो एन स्मॉलर देन इक्वल टू एम। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को कंपेयर करें, एक एलिमेंट एन से छोटा है एक एलिमेंट एम से छोटा है तो वो दोनों इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स ए इनवर्स और ए का ऑर्डर सेम रहेगा। जब भी हम इनवर्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल लेके चलेंगे हम। एक और ऊपर में है हमारे पास कि अगर G, स्टार एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n के इक्वल है, इसका मतलब a पावर n जो है वो e के इक्वल है, तो जो a पावर p का ऑर्डर आएगा, p इज इंटीग्रल पावर, हमें पता है ये लेस देन और इक्वल टू होता है किससे? n से लेस देन और इक्वल टू होता है। तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p जो होगा वो n अपॉन d के इक्वल बनेगा, वे d इज HCF ऑफ n एंड p। n और p का जो भी HCF आएगा वो d को व्यक्त करेगा और जो ऑर्डर ऑफ a पावर p है वो n अपॉन d के इक्वल आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम सॉल्व करेंगे इसका यूज जरूर करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? मान लो हमें ये दे दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो 10 है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर कितना होगा? तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर
इसमें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ निकालेंगे ए स्क्वायर, वो कैसे निकालेंगे? 10/d इन दोनों का HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 10 में कितना आता है? 2 आएगा, 2 से दोनों में डिवाइड जा रहा है, आंसर आ जाएगा 5। अगर ऑर्डर ऑफ a पावर 4 पूछ लिया जाए, 10 इन दोनों का HCF, 4 और 10 का HCF क्या होगा? 2 ही होता है। यहां पे हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका भी ऑर्डर 5 आएगा। ठीक है, तो किसी भी इंटीग्रल पावर को अगर हमें ऑर्डर निकालना हो तो इस मेथड से निकाला जाएगा, इस फार्मूले से निकाला जाएगा कि अगर ऑर्डर ऑफ ए n के इक्वल है, दैट मीन्स a पावर n इक्वल्स टू e है, तो ऑर्डर ऑफ a पावर p जो होगा वो n/d के इक्वल आएगा, वेयर d इज HCF ऑफ n एंड p। n और p का जो भी मैथ होगा, महत्तम समापवर्त्य होगा, HCF होगा, उससे हम d को व्यक्त करेंगे, n में d का डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर ऑर्डर ऑफ a क्यूब निकालें तो हमें पता है a क्यूब और 10 के अंदर HCF क्या होता है? 1 होता है। अगर 1 होता है तो यहां पे 10/1 यानी 10 के इक्वल आएगा। अगर हमारे पास a पावर p एक अभाज्य संख्या हो या n एक अभाज्य संख्या हो, तो उस स्थिति में उसकी a की इंटीग्रल पावर हमेशा उसी के इक्वल आ जाएगी। ये हम आगे थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ a अगर n के इक्वल है तो a की पावर p जो है वो n/d के इक्वल आएगा, वेयर d इज द HCF ऑफ n एंड p। देख लीजिए, लेट करके चलते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। इसी फॉर्म में आएगी थ्योरम, अगर प्रूफ करनी आती है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो n के इक्वल है, दैट मीन्स a पावर n इक्वल्स टू e होगा, और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स जो है वो m के इक्वल है। इसका मतलब x इनवर्स की पावर m जो होगा वो e के इक्वल बनेगा। ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि m और n इक्वल हैं। ठीक है, m और n को इक्वल प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें सॉल्व करते हैं। पहले x इनवर्स का स्क्वायर निकालते हैं पहले। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी से मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, x इनवर्स को x के साथ ऑपरेट करवाते हुए फिर सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स इनवर्स या x इनवर्स इंटू x जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वही एलिमेंट आ जाता है, और a को अगर वापस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। यानी x इनवर्स का स्क्वायर जो है वो xa स्क्वायर x इनवर्स के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करोगे तो x इनवर्स की क्यूब निकालने पर ये xa क्यूब x इनवर्स के इक्वल बनेगा, या xa x इनवर्स की पावर m करने पर ये xa की पावर m x इनवर्स, या n पावर करने पर xa की पावर n x इनवर्स बनता है। कोई डाउट इसमें? सबसे पहले हम लेके चलते हैं xa x इनवर्स की पावर n। इसको लिख सकते हैं xa की पावर n x इनवर्स के इक्वल, लेकिन a की पावर n किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है xe x इनवर्स। xe x इनवर्स का मतलब x इनवर्स बन जाएगा जो e के इक्वल आ जाएगा। यानी xa x इनवर्स की पावर n जो है वो किसके इक्वल है? हमने एक पार्ट किया था कि अगर इसकी पावर n e के इक्वल है तो जो n है वो स्मॉलर देन, हमारे पास m जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा किससे? तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इसका ऑर्डर जो है, हमने इसका ऑर्डर m माना था, अगर m माना था, ये जो m है वो इससे स्मॉलर होना चाहिए, तभी हो सकता है। अगर ये स्मॉलर हो गया तो ऑर्डर ऑफ xa x इनवर्स जो है वो m के इक्वल नहीं होगा, कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। यहां तक बोलो कोई डाउट है? जो स्टेप हमने किया है, अब हम दूसरा ऑपोजिट पार्ट प्रूफ करेंगे। इसका ऑपोजिट पार्ट क्या है?
हमें ये प्रूफ करना है कि n जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है किससे, m से। अगर n स्मॉलर देन इक्वल टू m प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी वो वेरीफाई हो जाएगी। उसको वेरीफाई करने के लिए हम लेके चलते हैं इस दूसरे पार्ट को। ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, इसका मतलब एक्स ए की पावर एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m करने पर वो e बनेगा, राइट। इसको सॉल्व करें तो एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स जो है वो e की इक्वल आएगा। दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स ए पावर m एक्स इनवर्स, और इस तरफ x इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स ई एक्स इनवर्स बन जाएगा। इधर तो x इनवर्स का कर देते हैं और इधर x का कर देते हैं, कोई इफेक्ट पड़ेगा भी? इधर तो हमने क्या किया, x इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? इस केस में देखो x इनवर्स का x से साचरेता का नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, हम इसको x इनवर्स इंटू एक्स और ये x इनवर्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है। x इनवर्स इंटू एक्स ई के इक्वल होता है, ये भी e के इक्वल आएगा और इक्वल्स टू e बन जाएगा। सॉल्व करने पर a की पावर m इक्वल्स टू e, a की पावर m e के इक्वल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो n के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब n स्मॉलर देन इक्वल टू हो किससे, यहां कह रहे थे m स्मॉलर देन इक्वल टू n, यहां कह रहे हैं n स्मॉलर देन इक्वल टू m। ये दोनों कंडीशंस तभी आ सकती हैं जब m और n इक्वल हो, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, जो इस थ्योरम को प्रूफ करता है।